जनाब अलहाज गनी अनवर साहब दामत बरकातुहुम ने आप हजरात को मदू फरमाया। मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ हाजी साहब का, और पूरी जो लबाबीन की मुअज़्ज़ज़ कमेटी के मुअज़्ज़ज़ अरकान और ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं, जिन्होंने तकरीबन 50 करोड़ से ज़ायद की कीमती ज़मीन और वक़्फ़ की इंक्रोचमेंट से बचाकर उसे वॉल फिनिशिंग के साथ महफूज करने की भी मुबारकबादी पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला आप सबसे हम सबसे खैर खाही का और बेहतरी का काम ले जो दुनिया और आखिरत में काम आए। मैं आप हज़रात का भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप तशरीफ़ लाए, लेकिन हमारे लिए जो खुशी की बात है वो ये कि मशहूर आलिम दीन और ज़ाहिर है कि हम सब के बड़े बुज़ुर्ग मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना ज़ैनुल आबिदीन साहब मद्दल्लाहुल आली, जो साहिब निस्बत भी हैं, साहिब मार्फत भी हैं, बड़े इदारे के ज़िम्मेदार हैं, और हम सब के लिए अल्लाह की रहमत और नेमत हैं। आपने जिस शफ़क़त और मोहब्बत के साथ मेरे साथ मामला फरमाया और जिस तरह से आप मुझे यहाँ लेकर आए, मैं अल्लाह का भी शुक्रगुजार हूँ और हज़रत वाला का भी शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह हज़रत को अच्छी सेहत अता फरमाए, अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रोज़े अव्वल से तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की तहरीक सड़कों पर लेके आया है और सड़क से हर घर के दरवाजे तक पहुँच गया। और ये बात मैं कहूँ तो आप तमाम हजरात इसकी तायद फरमाएंगे कि अब ये तहरीक मर्दों तक नहीं बल्कि मुसलमान बहनों के दामन तक पहुँच चुकी है, और जितने बेचैन और बेकरार और जितने मुतफक्किर और जितने फ़िक्रमंद मर्द मुसलमान हैं उतनी ही हमारी बहनें भी हैं। ख़वातीन मुसलमानों की औरतें भी बड़ी फ़िक्रमंद हैं। बिला वजह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अच्छे खासे पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब कर दिया और डिस्टर्ब कर कर एक बिल अपनी मेजॉरिटी की बुनियाद पर उन्होंने पास करवा लिया। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, एक लोकतंत्र होती है, एक शक्ति तंत्र होती है। अफसोस की बात है कि मौजूदा प्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लोकतंत्र के नाम पे शक्ति तंत्र का प्रयोग कर रही है, लेकिन बात मुअज़्ज़ज़ अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। हमें इंतज़ार था कई महीनों से, गर्मी की छुट्टी के बाद बोर्ड इस बात का मुंतज़िर था, आप सब भी इंतज़ार में थे कि आज फैसला आए, कल फैसला आए। कल जो फैसला आया है उस फैसले को लेकर शुरू में तो कुछ लोग समझ रहे थे कि इसको वेलकम करना चाहिए और कुछ लोगों ने वेलकम कर लिया, लेकिन बाद में मालूम हुआ कि हमसे 10 रुपये लिए गए और 4 रुपये हमें वापस कर दिए गए। तो हम 4 रुपये की खुशियाँ ज़ाहिर है कि वक्ती तौर पर तो हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल उमूम हमें मायूसी हुई है, लेकिन हम रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट को बरकरार रखते हैं और जो बात कहनी है दोबारा कहेंगे, और वो बात मैं आप हजरात के जरिए से आज भी कहना चाहता हूँ। यानी जाहिर है कि आज जो तारीख है 16 सितंबर 2025, मैं आज भी कह रहा हूं कि ये सारा कानून काला कानून है, जालिमाना कानून है, हमारे हुकूक और राइट्स को डिस्टर्ब करने वाली लॉ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से हमें चाहेंगे कि फैसले बहुत हो चुके हैं, कुछ इंसाफ भी हो जाए, कम से कम एक आध जगह भी ना देते क्या? वो तो ठीक है, उनको तो मुकम्मल इंसाफ करना है, मुकम्मल इंसाफ करना है। तो अगर उन्होंने इनको नहीं दिया तो हम पर कोई एहसान नहीं किया। पहले से कौन सा था? 2013 की जो वक्फ बिल है वो किसने बनाई थी? श्रीलंका वालों ने बनाई थी, नेपाल वालों ने बनाई थी, बांग्लादेश पाकिस्तान ने बनाई थी। भाई 2013 में वक्फ बिल इस भारत के पवित्र पार्लियामेंट ने बनाई थी, ऑनरेबल एमपीज हजरात ने बनाए थे। क्या वो देश को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे? क्या वो संविधान के मुताबिक नहीं था? तो वो बिल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में है हमारे पास और बेहतरीन बिल है, उसको ओवरटेक करके बाईपास करके कैसी बिल लाई ही गई है ताकि हम डिस्टर्ब हो जाए। देखिए, होना जाना कुछ नहीं है, सिर्फ देश डिस्टर्ब हो रहा है और इसकी आड़ में लाखों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो रहे हैं। इसकी आड़ में सारा वो काम हो रहा है जिसको पकड़ना बोलना मुश्किल हो जाए और हम उलझे रहे। मैं यही कहना चाहूंगा आप हजरात के जरिए से कि भारत के हमारे अमन पसंद हिंदू भाई और अमन पसंद मुसलमान भाई सारे मिलकर हम लोग देश को बचाएं। ये छोटी छोटी बातों में डालकर हमें डिस्टर्ब किया जा रहा है और देश की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। इसका नुकसान 75 साल जो लोग हो गए उनको तो नहीं होगा, लेकिन जो 25 साल की युवा खड़ी होने जा रही है इनको भुगतना। मौलाना ने कह दिया कि लबाबिन जो मस्जिद का जो 50 करोड़ का प्रॉपर्टी का हिस्सा हिसारबंदी किया है,
इसमें सबका जो लबाबिन जमात का बहुत शुक्रगुजार हूँ। किस लिए तो रात दिन मेहनत पड़ के एक 15 दिन से चैन नहीं, रात के 3 बजे 2 बजे मीटिंग करना किस तरह से करना, ये प्लान डालकर उसमें। और हमारे एक नौजवान शख्सियत इसमें बहुत, उनका नाम लेना नहीं चाहता, किस लिए तो वो मुझे इजाज़त नहीं दिए हैं। उनका बहुत बड़ा अहम रोल था उसमें, उनका बहुत यहाँ पर मौजूद भी बोलता नहीं, उनको मना कर दिए। उनका अहम रोल था। रात के 2 बजे कम से कम 150 लोगों को बुला के आके वर्कर को रात दिन काम किए, 4 घंटे में असरबंदी कर दी हम। और इससे आगे एक 2020 पर 3 में जब ये कमेटी बनाया गया, 2014 से सोसाइटी एक्ट में है। 2014 के बाद में मुझे 2023 में इलेक्शन में मदद किया गया। उस टाइम पर मुझे इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के हैसियत से। जनाब, मैं उनका नाम भी लेना शर्मिंदा हूँ, क्यों तो एक मुसलमान होते हुए वो ये इदारे के लिए गद्दार काम किए हैं, उसका नाम भी लेना नहीं चाह रहा हूँ, आप लोगों को मालूम भी है। क्यों तो वो हमारे साथ रहे ट्रेजरर बनने के बावजूद भी उनको सदर का ओहदा चाहते थे। वो यहाँ के मेंबर उससे सिलेक्शन नहीं किए, उस जगह मुझे सिलेक्शन किए थे। और सदर होने के नाते मैं उनसे 1-2 मरतबा रब्ता करके बोला एक साथ मिलकर जाएंगे, ये सब एक सोसाइटी का, एक मस्जिद का प्रॉपर्टी में स्कूल चल रहा है, उसको साथ लेकर कैसा चलाना ये करेंगे बोले। तो वो जिद में आकर एक 15 दिन में जाकर एक ट्रस्ट बना के आ गए लबाबिन के नाम से। हमने मालूम नहीं था, ये ट्रस्ट बना के एकाएक रात के 3 बजे डोर तोड़कर वेल्डिंग मशीन सब ला के कट करके अंदर घुस के रात पूरा तब्दीली कर दिया। कोर्ट का ऑर्डर क्या था, जो है मेंटेनेंस को करो बोल के था। जो थे हमें अंदर थे, जब अंदर थे ये रात में ऐसा काम किया। उसके बाद में हम भी अल्लाह का फजल करम से आज भी हम वहाँ पर हैं, आज मदरसा स्कूल चला रहे हैं बाकायदा। जो मदरसे से 2 में मस्जिद का जगह है, वो लबाबिन हजरात का 3 लाख चिल्लर रुपए का ड्यू था परसों, उसको ख़त्म करके उनका पैसे भी दे दिया हमें। 35 साल से जो प्रॉपर्टी का टैक्स बने नहीं थे, कम से कम 8 लाख चिल्लर रुपए उसे अरेंज करके खर्च हंसने के हिसाब से हमें स्कूल से मस्जिद को दिए। वो मुकम्मल तौर से वो भी बनाया गया, उसका टैक्स भी क्लियर हो गया। अप टू डेट 34 इयर्स का टैक्स। उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, प्रॉपर्टी मेरा बोल के आज भी वो जद्दोजहद करने में लगे हुए हैं। तो ये मसला जो है अभी हल हो गया है या इसके आगे का कुछ? अल्लाह का फजल करम हल वक्त ऐसा है, हम अंदर हैं, वो कब्जे में है। वो कल परसों क्या के 2-3 बजे लॉक करके हम आने के बाद 1 घंटे में लॉक तोड़ दिया। लॉक तोड़ के बदलाए, बाद पुलिस को इन्फॉर्म करे, उन्होंने बोले तुम्हें जाके लॉक खोल के चेंज कर लो, बोले ऑटोमेटिक चल रहा है। खाली खलल दालन में लगे हुए, गुमराह कर रही है कौम को, और बड़े लोगों को इज्जत नहीं दे रही। कम से कम ये हमारे सदर ही मस्जिद के, उनका नाम सलीम भी है, उनको वो एडवोकेट है, कौन उसका नाम भी लेना चाह रहा हूँ अभी, क्यों तो आपको मालूम होना, चूना रफ़ी, उसका बेटा भी एडवोकेट है, उसकी बेटी भी एडवोकेट है। ट्रस्ट बना के ये लोग क्या किए, बेटी को प्रिंसिपल बना के रख दिए और कैशियर आकर बहन को ला के रख दिए। ये ख़ानदान का ट्रस्ट बना लिए, उनके फर्जंद ये पूरे 5 जने। जब मामला आया, वो लड़का बोल रहा है इनको, इनकी उम्र में वो उसकी उम्र क्या, अरे तुरे बोल के बात किया, वो गाली गलूज करके बात किया सबके सामने। ऐसे अहलियात को पाल के रखे है वो। हाँ, आप भी जब एंट्री लिए उसमें भी वो सलीम है ना, उन्हें करता बोल के बोलता है, उम्र का तकाजा नहीं है, ऐसा पाल कर रखा है। कौम का प्रॉपर्टी है, वहाँ स्कूल चल रहा है, उस समय भी खलल डालकर रुकावट कर औरतों को, एक 15-20 औरतों को सामने लेकर स्कूल के सामने खाली जुल्म ज़बरदस्ती कर हमारे पर रिपोर्ट देता है, आके गलाटा करे बोल के। हाल ही में उनका बयान आया है, उन पर जानलेवा हमला भी हुआ है।
ये बयान सरासर गलत है। वो इंक्वायरी पुलिस करे, वो इंक्वायरी करके वो कुछ 3 अहबाब मिले हैं और उनके ही आदमी ये काम किए बोल के प्रूव हुआ है, वो भी चल रहा है केस।